तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जून 2014 जो 14 जून 2014 का पेपर है साइंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है, फ्रॉड पेपर नहीं है जो आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे था राइट द आंसर इन वन सेंटेंस ईच। ठीक है, एक वर्ड में हमको इसके आंसर लिखना था। सो हाउ लिख राइट हाउ मैनी पोल्स आर देयर इन द मैग्नेट। सो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं बताइए, मैग्नेट में कितने पोल, 2 पोल हो जाएंगे। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं एन और एस वाले। ट्विंकल ऑफ स्टार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। तो ये किस प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा, तारों का चमकना। ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार्स किसका प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। राइट द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। इसके बाद राइट द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 5 वाली में क्या लिखा है, 5th में क्या है, ह्यूमन किडनीज आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो ह्यूमन किडनी किस का पार्ट होती है, तो ये हो जाएगा द यूरिनरी सिस्टम। इसमें लिखना था द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होती है। 6 में देखिए राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस। तो दोनों प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग मैच कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके फाइनल में कितने मार्किंग आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिवली। ठीक है, मतलब इसमें हमको करेक्ट आंसर बताना है कि किसका कौन सा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, किसका एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन के कारण लोहे में जंग लग जाता है। सेकेंड नंबर पे अ मेटल विच कैन बी इजिली कट बाय विद नाइफ। ठीक है, चाकू से किस मेटल को काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सोडियम को। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ द हेल्दी मैन। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए साफ सुथरा देखने की क्या डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट। क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हैविली, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो ये हो जाएगा कौन से ऐसे मतलब यहाँ पे ग्रुप है जो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाना। ठीक है, इसका मैन्योर, खाद बन जाना। तो फ्रूट पील हो जाएगा, केक हो जाएगा और लाइम जूस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। ठीक है, कूलॉम्ब होता है एसआई सर्किट, जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपने यही सारे आंसर लिखे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम देखते हैं सेकेंड वाले में, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है CaCaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा, प्योर गोल्ड इज ऑफ
प्योर गोल्ड इज ऑफ, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का, ठीक है, 24 कैरेट का। प्योर गोल्ड कितने का होगा? 24 कैरेट का। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस आर कॉल्ड, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो वो हो जाता है मेटाबॉलिज्म के कारण। किसके कारण? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ वाले में हमारे पास क्या है? द रेशो ऑफ हीट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में 6 नंबर पे क्या है? ऑल द ग्रीन प्लांट्स विच हैव एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे सभी ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब आगे देखिए, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था? ट्रू और फॉल्स हमको बताना था, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, सबसे कड़ा पदार्थ डायमंड। वुमेन हैव XY क्रोमोसोम। तो क्या होता है वुमेन्स के पास? नहीं होता है XY, केवल XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ब्रेन नहीं, ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर किया जाता है? 3 पार्ट में। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओम। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्या होता है? वोल्ट होता है। द सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। जो सारी सब्सटेंस आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायो में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज टू रियर व्यू, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। हमारी गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है मैच द कॉलम। कॉलम को मैच करना है। तो लिखा है हेक्सेन। हेक्सेन का क्या हो जाएगा? हेक्सेन का मैच कॉलम करेंगे तो C6H14 हो जाएगा। अब आ जाएगा सोर मिल्क। मिल्क खट्टा क्यों हो जाता है भैया? तो ये हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास जो गाइटर रोड, जो गाइटर होता है ना, गाइटर जिसमें गले में वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। फिर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाता है? मल्टीपल फ्यूजन्स होते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होते हैं। और ह्यूमन आइज़ में क्या होता है? तो ये होता है रेटिना। ह्यूमन आइज़ में क्या होता है? रेटिना, जो हमको ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा मेडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता, मतलब ये हो जाए राइट हाउ मैनी मेडल्स एक्सपेरिमेंट हाउ सो दैट द डोमिनेंट रिसीवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा राइट हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं इसमें, जैसे लिखे राइट द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है, खाना को, फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, और इसको सड़ने से बचाने में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे राइट द कॉज वाई शुड कर्ड एंड द सॉर सब्सटेंस और नॉट कीप इन द बेस कॉपर वेसल्स, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। डिफाइन द प्लांट हार्मोन्स, इसको हमने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा था। कुछ क्वेश्चंस तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के आ गए हैं, आई थिंक आपने पढ़ा होता तो प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे आंसर मैच कर जाते। यहाँ पे डिफाइन द मायोपिया, डिफाइन द स्पेक्ट्रम्स, ठीक है, स्पेक्ट्रम्स की हमने ट्रिक देखी थी, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से सॉल्व किया। सो हेयर यू विल सी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखेंगे, ये देख लीजिए आप।
राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, तो ये पहले का पुराना क्वेश्चन बहुत घिसा पेटा सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत आसान पेपर आया था जिसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। आई होप सो कि आपने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा और जो बताया वही आंसर लगाया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।